हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि कर्व बॉडी का ये सेट है। इसके अंदर यानी कि इसकी जो बॉडी है वो कर्व है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसके अंदर पैनल लगा हुआ है एसटी कंपनी का पैनल है। इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम किस तरीके की इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यानी कि हमारा जो सेट है वो ऑन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर है वो हमारे को नहीं मिल रही है, यानी कि पिक्चर इसके अंदर नहीं आ रही है। तो अभी क्या है, इस पैनल को रिपेयर करना है। तो किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम इसको चेक करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे हम इस पैनल को प्रॉपर तरीके से चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे पैनल ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी रिपेयर होते, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि सभी पैनल ही रिपेयर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैनल होते हैं जो कि रिपेयर नहीं भी हो पाते हैं और बहुत सारे पैनल ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो वो रिपेयर होने के उसके पूरे चांस रहते हैं। तो अभी जो ये हमारे पास एसटी कंपनी का पैनल है, बेसिकली ज़्यादातर हमारे को ये एमआई वगैरह के सेट में देखने के लिए मिलता है। तो अभी इसके अंदर हमारे को मिला है, तो चलिए देखते हैं, उसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे, और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करके चेक करने के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे तो एक पॉइंट इसका मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको ग्राउंड दे देते हैं। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे पैनल के अंदर फर्स्ट क्लास तरीके से आ रही है। क्योंकि नो पिक्चर की कंडीशन में ये भी होता है कि अगर आपका पैनल में ये जो फ्यूज है, ये फ्यूजर खराब हो जाएगा तो भी हमारे पैनल में 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में चला जाता है। अभी क्या है कि यहाँ पे 12 वोल्ट ओके है और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे डीसी सर्किट में जा रही है। और डीसी सर्किट से हमारा सबसे पहले देखिए यहाँ पे वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम देख लेंगे तो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारी अलग अलग जगह जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी ये जो टीकॉन आईसी लगी हुई है और यहाँ पे रोम आईसी लगी हुई है। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी इसका 3.3 वोल्ट यानी टीकॉन आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। तो बेसिकली टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट 3.3 वोल्ट ओके है और रोम आईसी की भी वोल्टेज ओके है। तो अभी क्या है, ये आईसी यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये डीसी आईसी जो है हमारी ड्राइव बनाती है। तो ड्राइव बनाएगी तो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो VAA वोल्टेज हमारी यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी ये जो 14 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी बिल्कुल ओके है। इसके अंदर कोई भी वेरिएशन हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इससे क्या है कि जो है हमारा आगे की वोल्टेज और भी बनती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं और ये सर्किट हमारे BOE के पैनल में भी सेम देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा AVDD वोल्टेज डायोड के अंदर आ रहा है और डायोड से निकल के हमारा दूसरे साइड पे यानी 27 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और ये 27 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे 40 वोल्ट बन के हमारा सीधा आईसी के अंदर जा रहा है, यानी ये जो आईसी लगी हुई है डीसी आईसी, तो VGH वोल्टेज बन के ये हमारी आईसी के अंदर जा रही है। तो अभी क्या है कि अगर आप पीसीबी की कंडीशन देखेंगे तो काफी यहाँ पे रस्टेड है ये पीसीबी, काफी इसके अंदर रस्ट हमारे को नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारा VGH वोल्टेज है तो VGH वोल्टेज हमारा ओके है। तो यहाँ पे अगर हम सर्किट देखेंगे तो ये जो सर्किट है हमारा VGL का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL वोल्टेज हमारा परफेक्ट बन रहा है, VGL वोल्टेज ओके है। तो ये वोल्टेज ओके होने के बाद भी हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है। बेसिकली ये जो पैनल है हमारा नॉन GIP पैनल है और नॉन GIP पैनल के अंदर क्या होता है, गेट ऑफ लगी होती है। तो अगर गेट साइड पे वोल्टेज नहीं जाएगी तो भी पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में रहते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे सभी वोल्टेज ओके हैं तो हमारे को यहाँ पे देखना होगा कि देखिए कुछ हमारे यहाँ पे सिग्नल भी आउट होते हैं जो कि हमारे LVDS
सिग्नल कन्वर्ट होके RSDS बन के निकलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट ओके बन रहा है। अब इस कंडीशन में देखिए होता क्या है, हमारे को प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है पैनल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1.1 वोल्टेज हमें मिल रहा है, ये हमारे 1-1 है। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो वोल्टेज हमारा ओके है। ये हमारा देख सकते हैं 2- और 2+ है। तो यहाँ पे हमारे को देखिए कुछ वोल्टेज 558 के अराउंड मिल रहा है मिली वोल्ट। ये हमारा क्लॉक है, क्लॉक पॉजिटिव, और ये हमारा क्लॉक नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्लॉक नेगेटिव ओके है। ये हमारा 3- है, ये भी ओके है। 3 पॉजिटिव है, ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, पैनल के अंदर देखिए मोस्टली जो वोल्टेज होती है सभी ओके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव भी इसके अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज तो हमारी सारी ओके है। सभी वोल्टेज ओके होने के बाद थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सारी रेजिस्टेंस है। तो इनको क्या है, एक बार मैं सेट को ऑफ करने के बाद थोड़ा सा क्लीन वगैरह करके इसको एक बार रीसोल्ड वगैरह कर लेता हूँ, ताकि पैनल जो है रस्टेड अभी हमारे को जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रस्ट की वजह से भी इस तरह की कंडीशनें पैनल में देखने को मिलती हैं। तो एक बार इसको प्रॉपर तरीके से साफ करते हैं और थोड़ा सा पेस्ट लगा के इनको थोड़ा सा रीसोल्ड वगैरह करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी पैनल के अंदर ही आपको सभी वोल्टेज मिसिंग मिलेगी, या कोई ऑफ जली हुई मिलेगी, या फिर आपको सीके भी ट्रैकी शॉर्ट मिलेगा। ये सब चीजें हमारे को चेक करने के बाद ही पता लगता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं, अलग अलग कंडीशन में आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट लगाया है, और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा इसको रीसोल्ड करेंगे। तो मैं इसको रीसोल्ड कर लेता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप भी देखिए जब भी आप काम करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना होता है, क्योंकि कई बार कई इस तरीके के जो रस्ट वाले पैनल होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पता नहीं होता ये कहाँ से रस्ट खाया हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है। तो अभी क्या है कि मोस्टली प्रॉब्लम जब मिल जाती है कि कोई ना कोई वोल्टेज मिसिंग हो या कहीं पे शॉर्टिंग हो, तो हमारे को प्रॉपर तरीके से मिल जाती है प्रॉब्लम। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रॉब्लम को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ पे देखेंगे रीसोल्ड वगैरह कर दिया है। एक बार कंडीशन देख लेते हैं दोबारा सेट ऑन करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे को कोई ऐसा क्लू जो है वो नहीं मिल रहा है कि पैनल जो है नो पिक्चर की कंडीशन में जाए। अभी हमारा सेट ऑन हो गया है, लेकिन अभी भी पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो उसको बंद करते हैं और देखते हैं और क्या क्या कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सेट को मैंने ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सिग्नल भी होते हैं जो कि हमारी गेट कॉफ को जाते हैं। तो कुछ पीएफ वगैरह भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रीसोल्ड वगैरह हुए हुए हैं, और काफ़ी काम हुआ है इस पैनल में। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, देखिए ये सारे सिग्नल है जो कि यहाँ पे दिखे हुए हैं। पीओएल है, एसटीवी है, ओई है। तो ये हमारे सभी सिग्नल है। इनको अगर मैं चेक करता हूँ, पीओएल सिग्नल पे मेरे को 1.6 वोल्ट मिल रहा है। एसटीवी पे हमारे को जो मिल रहा है वो 12 मिली वोल्ट मिल रहा है। और आगे चेक करते हैं 3.3 वोल्ट ओई सिग्नल पे हमें मिल रहा है। तो और आगे अगर हम चेक करते हैं 1.2 वोल्ट हमारे को मिल रहा है जीपी सिग्नल पे। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और आगे अगर हम देखते हैं एसटीवीआर जो है हमारा
26 मिली वोल्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 पॉइंट और है, एक हमारा CKV है, एक TP है। तो TP पे अगर हम देखते हैं 407 मिली वोल्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो सिग्नल है हमारा CKV सिग्नल है। CKV सिग्नल अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 965 पे क्या है, थोड़ी बहुत वेरिएशन हमें यहाँ पे नज़र मिल रही है। तो एक बार मैं यहाँ पे जो है TP पे चेक करता हूँ। तो TP पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो मिल रही है। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो मुझे 1.6 मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 9 पॉइंट यानी कि 900 950 मिली वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा गौर से इस रेजिस्टेंस की अगर मैं इधर की तरफ चेक कर रहा हूँ तो कुछ और वोल्टेज है, और इधर की तरफ चेक कर रहा हूँ तो कुछ और वोल्टेज है। तो अभी इस कंडीशन में क्या है कि इस रेजिस्टेंस को एक बार हम बदल के देखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख जाए। तो अभी हम यहाँ से रेजिस्टेंस देख लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें चाहिए। एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कई सारी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई हैं। तो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगी, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें 100 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी हमारे LVDS के सिग्नल में लगी हुई है। तो यहाँ पे भी काम कर जानी चाहिए। एक बार हम बदल के देखते हैं, और बदल के देखने के बाद कंफर्म करते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, किधर की तरफ है, कैसे इसको देख पाएंगे। इसको मैंने अभी निकाल लिया है फिलहाल, इसको हम संभाल के रखेंगे जब तक हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि देखिए टेक्निकल लाइन में इस तरीके की दिक्कतें मिलती रहती है, क्योंकि जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं या मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं तो रेजिस्टेंस का बहुत रोल होता है। लेकिन इससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे को कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ पे कितने ओम्स की रेजिस्टेंस चल सकती है, कहाँ पे नहीं चल सकती है। तभी हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं। अभी सेट को मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ एक बार, और फिर से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो अभी यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमारे को कोई भी वोल्टेज अभी नहीं मिल रहा है। एक बार इसका नेगेटिव लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1.6 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 1.6 वोल्ट है, यानी कि दोनों तरफ हमें सेम वोल्टेज मिल रहा है। एक बार पिक्चर की कंडीशन देखेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम। अभी देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। तो पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा मैपिंग वगैरह की दिक्कत है, और अलग से LVDS वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, LVDS का इशू है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैपिंग की कंडीशन में है पैनल। यहाँ पे देख सकते हैं LVDS को छेड़ने के बाद हमारा जो पैनल है वो ठीक हो जाता है, देख सकते हैं। अभी पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। एक लाइन भी है पैनल के अंदर, ये बॉन्डिंग से जाएगी। तो इस पैनल को जो प्रॉब्लम थी, इसके अंदर एक सिग्नल मिसिंग होने की वजह से नो पिक्चर की कंडीशन में था। और अभी क्या है, ये पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है ताकि सभी टेक्नीशियन को कंफर्म हो सके कि जरूरी नहीं है सभी पैनल में जो है CKV की दिक्कत आती है या वोल्टेज मिसिंग होने की दिक्कत आती है। अगर आपको पैनल की प्रॉपर नॉलेज है तो आप पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।